अरे यार, तो यहाँ कब वापस आया? शहरोज़ किसी काम से बाहर आया था जब उसे अपने पुराने दोस्त की आवाज़ ने चौंकाया। कैसा है? मुझे कुछ ही दिन हुए हैं वापस आए। तो बता कहाँ गुम है? और ये वर्दी? शहरोज़ उससे गले मिलते परजोश आवाज़ में पूछने लगा। हाँ, मैं SHO हूँ इस इलाके का। वो इसके हैरान होने पर मुस्कुराकर बोला। वाह यार, 2 साल में बाहर क्या रहा तो इस पूरे इलाके का मालिक बन गया। हाँ हाँ, शहरोज़ हंसते हुए बोला। वैसे एक बात बता, सिकंदर नहीं, ISH और सिकंदर। शहरोज़ ने SHO पर जोर देकर आंख दबाए। शादी कर ली? वो बोला तो सिकंदर मुस्कुराया। नहीं यार, अभी कहाँ। वो सिर नफ़ी में हिलाने लगा। क्यों? कभी पसंद भी नहीं आई क्या? शहरोज़ ने उसके बाजू पर हल्का सा मक्का मारा। एक पसंद है तो, लेकिन अभी उसे बताया नहीं है, न जाने वो क्या सोचे। वो गहरी सांस लिए बोला, बता दे, इजहार कर दे, इससे पहले कि उसे कभी और ले उड़े। शहरोज़ ने कहा तो वो सिर हिलाने लगा। अच्छा चल, घर आना तो। अभी मैं चलता हूँ, डेढ़ का आफस संभाल रहा हूँ ना, आजकल थोड़ा बजी हूँ। जब फरी हुआ घर आना, फिर गप शप लगाएंगे। शहरोज़ उसे गले लगाकर कहता चला गया, जबकि सिकंदर भी कुछ सोचता हुआ अपनी पुलिस जीप में बैठ गया। पानी पिला दो बशरी। वो थका थका सा आया तो किचन में खड़ी बशरी से मुखातब हुआ। ले। वो सूफे पर बैठा तो बशरी ने पानी का गिलास आगे किया। पानी पीते हुए वो उसका जायज़ा लेता रहा। पुराना सा लान का जोड़ा जो धोने से घुस चुका था, सर पर चादर अच्छे से ओढ़े वो कन्फ्यूज सी इधर इधर देख रही थी। ये मंजर शहरोज़ के दिल को छू गया। तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं क्या? कितने दिनों से तुमने यही जोड़ा पहन रखा है? इसके अचानक कहने पर वो गड़बड़ाए। अच्छा चलो, चाय बना दो, मैं कमरे में जा रहा हूँ। वो तेज़ी से कहता गिलास उसे पकड़ाकर कमरे में चला गया। बशरी गिलास लेकर किचन में आ गई और उसका पूरा बदन लर्ज रहा था। वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? ममा प्लीज़ कुछ करें। शहरोज़ इस बशरी में कुछ ज़्यादा ही इंटरसेड हो रहा है। ऐसा ना हो कि कल को कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। मिसबाह अभी अभी शहरोज़ और बशरी को देखकर आई थी। हम्मम मैं भी देख रही हूँ, कुछ करती हूँ। सौबिया कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा मम्मा, मैं ज़रा बाहर जा रही थी। वो मेरी कुछ फ्रेंड्स आज आउटिंग पर जा रही थी। वो बोलती हुई वहाँ से उठ गई। हाय गर्ल्स, कैसी हो तुम दोनों? सिकंदर ग्राउंड में बैठी हया और माही के पास बैठा। ठीक हैं, तुम सुनाओ। हया ने खुशगवार लहजे में कहा, मैं भी ठीक। तुम कुछ ज़्यादा ही ठीक लग रही हो। सिकंदर उसके खुशगवार लहजे पर हैरान हुआ था। उमूमा वो हर वक्त बेजार ही रहती थी। हाँ, मैं खुश हूँ आज, क्योंकि आप ही और शहरोज़ भाई करीब आ रहे हैं और मुझे यकीन है शहरोज़ भाई आप ही से शादी करेंगे। वो खुशी से बोली। शहरोज़? सिकंदर ने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, मेरे कज़न हैं, कुछ दिन पहले ही बाहर से पढ़ा करके आ रहे हैं। हया ने बताया तो उसने गर्दन हिलाए। इसे क्या हुआ है? उसने माही की तरफ इशारा करके पूछा। टेस्ट तैयार नहीं था, उसे मीम से काफ़ी डांट पड़ी है। हया ने हंसी दबाते कहा तो माही ने उसे घूरा। हया, तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ चलोगी? सिकंदर ने थोड़ा झिझक कर कहा। कहाँ जाना है? हया ने इस्तफसार किया। कॉलेज के बेग गरवांड में जाना है, हो चलो। वो खड़ा होते हुए बोला तो हया उसके हमराह चल पड़े। माही भी बेग उठाकर थोड़ा आगे खड़ी होगी। कुछ देर बाद होटिंग की आवाज़ पर वो चौंकी। चलती हुई वहाँ पहुँची तो बोंचका रह गई। चंद लड़के और लड़कियाँ फूल लिए एक तरफ खड़े थे और सिकंदर ज़मीन पर एक घटने के बल बैठे हया के आगे हथेली फैलाए उसे पर पूज कर रहा था। हया, मैं तुमसे शिद्दत की मोहब्बत करता हूँ, अपना लो मुझे। वो एक उम्मीद से बोला। हया फटी आंखों से उसे देख रही थी। अचानक उसका हाथ उठा और फ़ज़ा में चट्टाख की आवाज़ के साथ खामोशी छा गई। माही का हाथ बेसाख्ता अपने मुन्ना पर गया। सिकंदर अपने गाल पर हाथ रखे हैरत से उसे देख रहा था। घटिया इंसान, शर्म नहीं आए? मैं तो तुम्हें सीधा साधा समझती थी। हंस कर दो बातें क्या कर लें, तुम तो सर चढ़ गए हो। वो गुस्से से बोलती चली गई। हया, मेरी बात सुनो। वो अब उठकर इसे सुझाने लगा, मगर हया ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। तुम मर्द ऐसे ही होते हो, हर लड़की को बड़ी नज़र से देखने वाले, और जब लड़की फंस जाए तो उसे बर्बाद करके छोड़ जाने वाले। हया नफ़रत से उसे कहती, वहाँ से तन फन करती, निकल गई। जबकि सिकंदर बद बना उसे जाता देखने लगा। हया, ये क्या क्या तूने? पागल हो गए है क्या?
कम इतनी बेइज्जती तो न करती। वो दोनों कैंटीन में बैठी हुई थीं। माही कब से उस पर बरस रही थी। तो जानती है ना माही सब कुछ। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। हया ने मेज़ पर लगे रंग को खर्चते हुए कहा। हया मेरी जान, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। तूने उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं देखी? माही ने समझाना चाहा। नो माही, अब और इस मामले पर बात नहीं होगी। आर्ट्स अव्वर। वो दो टॉक कहती उठकर कैंटीन से निकल गए। माही बेबसी से गहरी सांस लेकर रह गए। वो वहीं सर पकड़कर बैठी थी जब सिकंदर उसे तेज़ी से जाता दिखाई दिया। वो बेग उठाती भागकर इसके पीछे गई। सिकंदर स्टॉप लिसन टू मी। वो इसे आवाज़ देने लगी तो वो रखकर उसे देखने लगा। हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं? माही ने सवालिया अंदाज में कहा। सूरी सिकंदर, हया ने जो कुछ किया माइंड मत करना प्लीज़। वो दिनों कैफ़े में बैठे थे। माही उसे कुछ बताना चाहती थी। माही, मैंने उसे टूटकर चाहा है। पहली नज़र में ही मैं इस पर दिल हार बैठा था। मैं उसे अच्छा नहीं लगता था तो ठीक, लेकिन उसने मेरी मर्दांगी पर थोक दिया है माही, मेरी बेइज्जती की। सिकंदर करब से बोला और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। सिकंदर, जिस करब से वो गुजरी है इसका अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें। माही के अल्फाज पर वो चौंका। क्या मतलब? सिकंदर, उसने। माही कुछ कहती, इससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। हया? दोनों के मन्ना से बीक वक्त निकला था। हया गुस्से से लाल होती इन दोनों को घूर रही थी। मैं नहीं फंसी तो मेरी दोस्त पर डोरे डाल रहे हाव। सिकंदर से मुखातिब होती वो माही की तरफ पलटी। माही, कमीनी। वो गुस्से और गम से फट पड़ी। कैफ़े में मौजूद लोग उनकी तरफ देखने लगे। हया प्लीज़ एक बार बात तो सुन ले। तो जानती थी ना कि उसने मुझसे दोस्ती इसीलिए की थी कि बाद में ये मुझे प्रपोज कर सके। हया के जमले पर माही ने सर झुका लिया। लानत है तेरी दोस्ती पर। वो गुस्से से कहती। कैफ़े से निकल गए। माही उसे आवज़ें देती बाहर भागी, मगर वो रक्शे में बैठी जा चुकी थी। वो बेबसी से अपने पीछे खड़े सिकंदर को देखती आगे बढ़ गई। सिकंदर बदपना वहीं खड़ा रह गया। अगले की दिनों तक सिकंदर कॉलेज नहीं आया था। हिया बज़ाहिर लापरवाह थी, मगर इसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। इससे कम इसकी इतनी बेइज्जती नहीं करनी थी। माही ने उसे बहुत मुश्किलों से मनाया था, इसलिए अब दोबारा वो उसका ज़िक्र नहीं करती थी। मोम प्लीज़, मुझे आपकी किसी दोस्त की बेटी में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं करनी शादी, जब करनी होगी बता दूंगा। शहरोज़ अकता कर बोला था। पिछले कुछ दिनों से सौबिया उसके कान खाए जा रही थी। अपनी दोस्त की बेटी से वो उसकी जल्द शादी करवाना चाहती थी। शहरोज़, मुझे साफ साफ बता दो कि तुम चाहते क्या हो। सौबिया तंग आकर गुस्से से बोली। वो इस वक्त कमरे में मौजूद थे। सीधी बात है, मैं बशरी से शादी करूँगा। इसने आखिर कह ही डाला था। अपने अल्फाज से वो सौबिया को साकत कर गया था। तुम होश में तो हो? क्या बकवास कर रहे हो? वो लड़की नौकरानी बनने के लायक नहीं है और तुम उसे इस घर की बहू बनाना चाहते हो। जिस कार्डर था वही हुआ। सौबिया के तो तन बदन में आग लग गई थी। मोम, वो मेरी बचपन की मोहब्बत है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। वो दो टॉक कहकर उठा था। शहरोज़, होश के नाखन लो। अस लड़की से शादी करने से पहले मेरी लाश से गुजरना होगा तुम्हें। सौबिया भी उठ खड़ी हुई और तेज के आलम में बोली। मोम प्लीज़, क्या हो गया है आपको? अपने बेटे की खुशी से ज़्यादा आपको अपनी ज़िदाज़ीज़ है। वो अपनी माँ के हाथ पकड़कर बेबसी से बोला। तुम्हारी हर बात मानूंगी, लेकिन बशरी को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। सौबिया भी ज़द की पक्की थी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, फिर मैं शादी तो कर लूँगा, मगर फिर दोबारा अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। वो कहकर कमरे से निकल गया। सौबिया वही सर पकड़कर बैठ गए। गाड़ी की आवाज़ पड़ वो उठकर बाहर की। शहरोज़ जा चुका था। ये सब उस कमीने की वजह से हो रहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो गुस्से से कहती बशरी के कमरे में गई। गुस्से से पागल होती अंदर दाखिल हुई। बशरी कमरा साफ कर रही थी। बेहया, तुझे इस घर में रखा हुआ है, क्या ये कम है जो अब मालकन बनने के ख्वाब देख रही है? मेरे बेटे पर क्या जादू किया है तूने? बोल। वो उसे बालों से पकड़कर घसीटती हुई बाहर ले आए। कॉलेज से वापस आती हया ये मंजर देखकर दहल गई। ताए अम्मी में कुछ नहीं किया। आहा छोड़ें। बशरी दर्द से कराहती अपनी सफाई दे रही थी। छोड़ें उसे, क्या कर रही हैं? हया गुस्से से ताए को धक्का देती हुई बशरी को उठाने लगी। सौबिया दो सूफे से जा लगी। आज नहीं छोड़ूंगी इस कमीनी कैब। वो पागलों की तरह उठी और पास पड़ा गलदान उठाकर बशरी के सर पर दे मारा।
ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि कवि कुछ समझ न पाया। हया साकत सी बशरी के सर से निकलता खुद देखने लगी। सौबिया आंखें फाड़ी अपने खाली हाथों को देख रही थी। शहरोज सीधा सिकंदर के पास आया था, जो इस वक्त किसी केस के सिलसिले में हॉस्पिटल के पास आया था। इससे पहले कि वो दोनों कुछ बात करते, शहरोज का फ़ोन बज उठा और वो परेशानी में भागता हुआ वापस लौट गया। सिकंदर उसे आवाज़ें देता रह गया। वो वहीं तफ्तीश में मसरूफ़ था जब शहरोज किसी लड़की को बाहों में भरे तेज़ी से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। इसके पीछे एक और लड़की भी थी जो परेशानी में भागती हुई इसके पीछे जा रही थी। इसकी टेल पोनी ढीली हो चुकी थी। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। इसके चेहरे पर दुख और गुस्सा नुमाया था। हया, शहरोज और हया का क्या रिश्ता है? वो चौंक गया। रख फेर कर वो दूसरी तरफ देखने लगा, मबादा हया इसे देख न ले। कुछ देर बाद शहरोज थका सा इसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ, खैरियत? सिकंदर ने फौरा इससे पूछा। शहरोज सर्द आ भरकर इसे सब कुछ बताने लगा। हया तुम्हारी कज़न है? वो शाक्ट सा पूछने लगा। हाँ, मगर तो क्यों हैरान है? शहरोज ने चौंक कर पूछा। बस यूं ही। अच्छा तो चल अंदर, ये पुलिस केस है, ऐसे तो तेरी मोम को मैं नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर दानत पेश कर बोला। सिकंदर, मेरी समझ से सब बाहर में फंस चुका हूँ। शहरोज बेबसी से बोला। तो फिक्र मत कर, भाभी कैसी हैं? सिकंदर उसे तसल्ली देकर बशरी का पूछने लगा। जख्म काफ़ी गहरा है, लेकिन ख़तरे की बात नहीं है, इसे कुछ देर में होश आ जाएगा। शहरोज इसे बताने लगा। बीबी, तुमने जानलेवा हमला किया इस लड़की पर, ऐसे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सौबिया सुबह से जेल की सुलाखों के पीछे थी। भौंकी प्यासी पुलिस वालियों के डंडे खा रही थी। सिकंदर कर्सी पर बैठा फाइल्स पढ़ रहा था जब फ़ोन की घंटी बजी। यस सर। सिकंदर, तुम जानते हो तुमने क्या क्या है? मशहूर बिजनेसमैन और मेरे दोस्त फरकान साहब की वाइफ को अरेस्ट किया है। DIG की बात पर वो गहरी सांस लेकर रह गया। सर, इन पर तशद्दुद का केस दर्ज हुआ है। किसने किया ये केस दर्ज? उन्होंने कहा। सर, मेरे दोस्त की मोम है। वो उन्होंने अपने जेठ की बेटी पर बलावजा तशद्दुद किया, उसकी जान भी जा सकती थी। वो बोला। अभी के अभी उन्हें घर छोड़कर एक आँच भी न आए, उन्हें अपनी बात कहकर काल काट दी गए। सौबिया वापस आ गई थी। सिकंदर उसे घर छोड़ गया था, मगर थाने का एक दिन ही उसकी अक्ल ठिकाने लगा चुका था। ताया फरकान ने भी उन्हें खूब सुनाई थी, जबकि हया ने उनका सामना करना छोड़ दिया था। वो बशरी की देखभाल खुद ही कर रही थी। घर के काम के लिए शहरोज ने मिलाजमा का बंदोबस्त कर दिया था। वो खुद भी अपनी माँ से कतराता फिर रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ इस हद तक गर सकती है। न जाने क्या क्या जुल्म करती रही होगी। शहरोज, खुदा के लिए मुझसे खुफा मत हो, बात करो मुझसे। अभी वो उसके कमरे में आकर बेबसी से बोली थी। अकलूते बेटे का कतराना उन्हें जब रहा था। वो खामोशी से उठने लगा तो उसका हाथ पकड़कर वास बैठा लिया। मुआफ़ कर दो मुझे प्लीज़। पूरा घर उनकी इस हरकत पर इनसे हफ़ा था। मिसबाह ने भी माँ से खफगी जाहिर की थी। कम उसे मारना तो नहीं था, ये काम आप अक्ल से भी कर सकती थीं। उसकी बात से वो आजिज़ आ गई थी, इसलिए अब कभी दूसरा रास्ता ढूंढ रही थी। मोम, आपने बहुत गलत किया। इस बेचारी को कुछ हो जाता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये सोचकर कि मेरी माँ इतनी जालिम है। शहरोज तासुफ से बोला था। खैर माँ थी, वो इसकी इसलिए पघल गया, मगर दिल से मेल न गया था। उसे अब अपनी माँ पर भरोसा नहीं रहा था, इसीलिए उसने उन्हें बाकायदा कहा था कि आइंदा उसे कोई डांटे भी ना। हया, बशरी आपी ठीक तो है ना? माँ ही फ़ोन पर हया से बशरी की तबीयत पूछ रही थी। हाँ ठीक है, तो सुना कॉलेज में क्या चल रहा है? हया ने पूछा तो कॉलेज का था, मगर उसके जहन में सिकंदर घूम रहा था। हाँ, सब ठीक चल रहा है, बस तेरे बगैर बूर हो जाए हूँ। माही ने उदासी से कहा। शाम में उसके लिए नया तूफ़ान खड़ा था। ताया को किसी ने न जाने का कहा था कि उन्होंने हया का कॉलेज जाना बंद कर दिया। ताया, अबू, लेकिन मेरी पढ़ाई तो ख़त्म होने देते। वो दुख से बोली थी। मैं किसी किस्म का ख़तरा मोल नहीं ले सकता, मेरी भी कभी इज्जत है। राह चलते लोग मुझे ये कहते हैं कि आपके घर की लड़की लड़के के साथ घूमती हुई देखी है। ताया जी बिफर कर बोले। झूठ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी है कि वो मैं ही हूँ, किसी ने मेरा नाम तो नहीं लिया ना। वो तड़प कर चीखी थी। ओस के किरदार पर खिलम खिला इल्ज़ाम लगाया गया था। इस घर में एक तुम ही हो जो कॉलेज जाती है। वो कुछ जताकर बोले। वो मिसबाह भी तो हो सकती है ना, आधा दिन तो वो घर होती ही नहीं है
और मैं सिर्फ कॉलेज जाती हूँ बस। आप पूछे इस शख्स से कि क्या मैं ही थी या कभी और। वो गुस्से से फट पड़ी। आए लड़की, तमीज़ से रहो। मिसबाह तुमसे बड़ी है और हमारी बेटी हमारा गुरूर है। वो गर्दन अकड़ा कर कहते वाक आवेट करके, जबकि वो वहीं खड़ी साकत व जामिद हो चुकी थी। शहरोज़ भाई मैं अपनी पढ़ाई का हरज बर्दाश्त नहीं कर सकती। कम मेरा ये साल तो मुकम्मल होने दें। वो शहरोज़ के बाद छीड़ने पर गुस्से से बोली, शर्म तो तुझे बिल्कुल नहीं आती। एक तो पढ़ाई के बहाने न जाने क्या बेहूदगी करती रही और जब पकड़ी गई तो मानती ही नहीं। मैं तो कहती हूँ तुझे भी कहीं ब्याह कर जान छड़वाएं, वरना नाक कटवाएगी। सौबिया जले हुए अंदाज में बोलें, हाँ मेरी शादी करवा लो, आपनी तो ब्याह ही नहीं जाती और चली हैं मेरी शादी करने। वो तंजिया अंदाज में बोली तो सौबिया आग बगूला होगी। ज़बान काबू में रख वरना अच्छा नहीं होगा। बेमुश्किल खुद को कुछ करने से रोका था, वरना इनका दिल चाह रहा था कि इस गला दबा दे, मगर थाने की हवा ने फ़िलहाल इस काम से बाज रखा। बस कर दो तुम दोनों, हया तुम कमरे में जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ, तुम सही। इतनी देर से खामोश बैठे शहरोज़ ने उन दोनों को रोका। हया बेबसी से सर झुकाए कमरे में चली गई। मोम, हया कॉलेज जाएगी, इसके पपरस हो जाएं, फिर हम उसकी शादी का सोचेंगे। वो सौबिया को दो टोक कहता वाक आउट कर गया। ये क्या सुना मैंने, तुमने हया को कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी? फ़रकान साहब रात डाइनिंग टेबल पर बैठते ही शहरोज़ से मुखातब हुए। जी, वो मुख्तसर बोला, हमने मना किया था मगर हमारी बात की अहमियत नहीं रही है ना। वो गंभीर आवाज़ में बोले तो शहरोज़ समेत सब ने ही इन्हें देखा। डैड, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि यूँ किसी के कहने पर हम इसके किरदार पर अंगली नहीं उठा सकते। इसका ये तालीमी साल मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद जो आप कहीं। शहरोज़ ने एहतराम से उन्हें तफसील बताई तो वो सिर हिलाने लगे। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार है, अगर मुझे शिकायत का मौका मिला तो अच्छा नहीं होगा। वो कहते हुए खाने में मसरूफ़ हो गए। सौबिया बेगम पहलो बदल कर रह गई, जबकि हया का दिल मतमीन हो गया। कवि तो था जो इन दो बहनों से हमदर्दी रखता था। हिया तो आ गई, आप ही कैसी हैं अब? वो कॉलेज में दाखिल हुई तो माही को मंतज़र पाया। हाँ ठीक हैं, वो तो बता कैसी है? वो नॉर्मल से अंदाज में बोली। उन दोनों का रख क्लास की तरफ था। ठीक हूँ, माही भी मुख्तसर बोली। माही, एक बात बता। हया क्लास रूम में नज़रें दौड़ाती बोली, यार वो सिकंदर नहीं आ रहा? वो थोड़ी झिझकती हुई बोली, नहीं, वो तब से कॉलेज में नज़र नहीं आया, तूने उसे काफ़ी डिसहार्ट कर दिया है। माही ने गहरी सांस लिए कहा, लेकिन फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। वो बोली तो माही ने तिरछी नज़र से उसे देखा, तुझे क्या फ़िक्र है, सब खैरियत है ना? हया उसकी बात पर गड़बड़ा कर इधर इधर देखने लगी। माही ने अफसोस से उसे देखा। तुम? छठी के वक्त हया शहरोज़ के साथ घर जा चुकी थी। माही बस का इंतज़ार कर रही थी जब सामने सिकंदर को पुलिस यूनिफॉर्म में खड़ा देखकर हैरत से बूझका रह गए। माही, सिकंदर भी हैरान हुआ था। तुम SHO हो तो कॉलेज में क्यों आते थे? धोखेबाज हया सही थी, तुम वाकई लड़कियों को फांसते हो। वो दोनों इस वक्त करीब पड़े बेंच पर बैठ गए थे। देखो, माही, कॉलेज स्टूडेंट बनने के पीछे मेरा ख़ास मकसद था, मैं गलत नहीं हूँ। मैं वाकई हया को चाहता हूँ। तुम प्लीज़ मुझे वो सब बताओ जो इस दिन कैफ़े में नहीं बता सकी थी। सिकंदर मंद भरे लहजे में बोला। माही को इस वक्त वो मासूम और भूला भाला सा सिकंदर नहीं लगा था। पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस बालों को सेट के वो हैंडसम और दिल धड़का देने वाला एक हीरो लगा था। हया को जब तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो वो और ज़्यादा गुस्सा होगी। वो पहले ही तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है। वो बोली, मैं उसे मना लूँगा, मैं उसका दिल जीत लूँगा, बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। सिकंदर कुछ सोचकर बोला। सिकंदर, उसके जहन में मर्दों की गलत इमेज बैठ चुकी है। तुम वाहिद लड़के हो जिसे उसने दोस्त बनाया, मगर तुमने उसका एतबार तोड़ दिया। इतनी जल्दी उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए था। वो कहती चली गई। इसके वालिद दूसरी शादी करके उनको ताया के सर थोप गए। माँ की वफ़ात हुई तो ताया ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ताया ने कभी उनका दिफा नहीं किया। घर से निकलती तो आवारा लड़के रास्ता रोकते थे। उसे मर्दों से नफ़रत होने लगी थी। और फिर वो एक होशियार और लड़ाका लड़की बन गई। हर एक से अपना हक वसूल करना उसे अच्छे से आता है। तुम्हें इसकी नज़र में अच्छा बनना होगा। वो इसे बताती गए। सिकंदर गौर से इसकी बातें सुनकर सर हिलाने लगा। हाय, कैसी हो? वो दोनों गरावेंड में बैठी बातें कर रही थी जब सिकंदर वहाँ टपक पड़ा। माही ने उसे गौर से देखा
वो पहले की तरह सादा और मासूम हलिये में था। ठीक है, हम तुम सुनाओ, इतने दिन से कहाँ थे? माही ने महारत से एक्टिंग करते हुए कहा, जबकि हया इन दोनों को इग्नोर किए हाथ में पकड़ी किताब को घूर रही थी। तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तुम लोगों ने तो हाल चाल भी नहीं पूछा मेरा। उसने मन्ना बनाकर बताया तो हया ने टेढ़ी नज़र से उसे देखा। हया, तुम्हें क्या हुआ है? वो अब हया की तरफ मतवजा था। कुछ नहीं, इसने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा चलो, क्लास का टाइम हो गया है, चलते हैं। वो कहकर उठ गया। वो दोनों भी उठ खड़ी हुई। ये नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहा है? क्लास में पहुंचते ही हया ने महरूज से पूछा, तो क्या तुम्हारे गम में बैठा रहे? तुमने उसे इतना जलील किया और इसकी मोहब्बत देखो, वो फिर भी नाराज़ नहीं है। महरूज ने उसे घूरा। हया सर झटक कर बैठ गए। हया, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। तुमने देखा नहीं इसकी आंखों में कितनी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। माही ने दोबारा उसे मुखातब किया। अगर तुम्हें उससे बहुत हमदर्दी है तो कर लो, शादी मीरजान बख्श दो। वो गुस्से से हाथ जोड़कर बोली तो महरूज ने खामोश होने में ही आफियत जानी। इसे पटाना मुश्किल है, लेकिन मैं भी सिकंदर शाह हूँ, तुम्हें अपना ना बनाया तो कहना। दौड़ बैठा सिकंदर हया के गुस्से वाले तासरात देखकर बड़बड़ाया। बशरी अब पहले से बहुत बेहतर थी। वो फरेश होकर नाश्ता करने आए। मिलाजमा ने उसे नाश्ता दिया तो वो खामोशी से खाने लगी। ड्राइंग रूम से मुसलसल बोलने की आवाज़ पर वो उठकर वहाँ गई। अरे लो, आ गई बशरी, यही है लड़की। ताई सोबिया किसी औरत और एक मर्द के साथ बैठी थी। बशरी को देखकर फोरा बोली, इरे माशाअल्लाह बहुत प्यारी है, हमें तो बहुत पसंद है ना? इस औरत ने अपने साथ बैठे एक नौजवान लड़के की तरफ देखकर कहा, तो वो लड़का भी मुस्कुराकर सर हिलाने लगा। बशरी जल्दी से ड्राइंग रूम से निकल गई। क्या फिर से रिश्ते वाले? शहरोज़ 2 दिन से बिजनेस मीटिंग की वजह से शहर से बाहर था और ताई ने मौका पाते ही अपना कारनामा कर दिया था। अगले जुमे को तेरा निकाह है, खबरदार। जो शहरोज़ को इस बात का इल्म भी हुआ और अपनी इस चमची बहन को तो भूल कर भी मत बताना, और ना बहुत बड़ा होगा। ताई इसे धमकी देती चली गई और वो शिशद्र सी वहीं खड़ी रह गई। अल्लाह, आप क्या होगा? आप ही शहरोज़ भाई अगले हफ्ते आएंगे, कह रहे थे, काफ़ी बजी हैं। हया बशरी के पास धप से बैठती अपनी टीलपूनी को मुरोड़ती बोली, आप ही, क्या हुआ? आप कितने दिनों से उदास हैं? बशरी को गुमसम देखकर वो जल्दी से बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम पता है कल अपनी दोस्त के घर चली जाना, काफ़ी दिनों से कहीं गी नहीं होना। बशरी जल्दी से बोली। सोबिया ने उसे हया को घर से बाहर भेजने का कहा था। कल जमा था और कल ही उसका निकाह भी था। नहीं आप ही, मेरा दिल नहीं है, फिर कभी चली जाऊंगी। हया मना बनाकर बोली। मैंने कहा ना, तुम चली जाना, ठीक है। बशरी ने थोड़ा ज़ोर देकर बोला तो उसने सर हिला दिया। लो ये खाना ले जाओ बशरी के लिए, फिर तुम भी खा लेना। ताई ने खाने की टरे हया को थमाते कहा। हया ने हैरत से उन्हें देखा। लें खाना खा लें। उसने टरे बशरी के आगे रखी। तुमने खाया? बशरी ने इससे सवाल किया नहीं। अभी खाऊंगी। ताई अम्मी ने कहा है आपको दे दूं, फिर मैं जाकर खा लूं। वो बशरी के चेहरे को देखती बोली, ठीक है तुम जाओ, मैं खा लूँगी। वो खाना खाने लगी। हिया ने बगूर इसका चेहर देखा। मरझाया सा चेहरा, वीरान आँखें। वो गहरी सांस लेकर उठ गए। ड्राइवर को बता दिया है तुम्हें ले जाएगा और वापस भी ले आएगा। बशरी उसे हदायत देती हुई दरवाजे तक आए। आप ही, मैं जल्दी आ जाऊंगी। उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं तुम आराम से आना। हया की बात पर ताई अम्मी ने लान से हाँक लगाए। हया अजीब नज़रों से उन्हें देखने लगी। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। आपने दिमाग से सारे मनफी ख्यालात झटक कर वो गाड़ी में बैठ गए। शायद पुलिस स्टेशन वालों ने ताई अम्मी को सीधा कर दिया हो। वो खुद को तसल्ली देने लगी। लो ये जोड़ा पहनकर तैयार होना, तेरे ससुराल से आया है। वो बशरी को एक थैला पकड़ाकर पलट गए। वो बेबसी से थैला एक तरफ रखकर बैठ गए। कैसी ज़िंदगी है ये? अगर हया का ख्याल न होता तो खुदकशी कर लेती। आंसू टिप टिप उसके गालों पर बहने लगे थे। शहरोज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं मजबूर हूँ। वो ख्यालों में शहरोज़ से मुखातब थी। ताई की दी हुई धमकी इस डरपोक लड़की को डराने के लिए काफ़ी थी। वो किसी से मदद मांगने का सोच भी नहीं सकती थी। वो आंसू पूंछती जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। ब्यूटेशन कमरे में दाखिल हुई तो वो दुआ कर रही थी। उसे देखकर जल्दी से उठी। ममा, अगर शहरोज़ भाई ने उसकी शादी के बाद भी उसे ना छोड़ा, मतलब अगर तलाक दिलवा दी तो?
मिसबाह शीशे के सामने खड़ी तैयार होती माँ से बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, तेरे अब्बा सब संभाल लेंगे, वो लिपस्टिक लगाती बोली। फिर अपने बाल सेट करने लगे। आपने डैड को क्या बताया है, वो कैसे मान गए इस शादी के लिए? मिसबाह तजस्सुस से बोली, अरे तेरे बाप को ठगना को निसा मुश्किल काम है। मैंने कह दिया कि ये बशरी का आशिक है, इससे पहले कि ये दोनों भागकर शादी कर लें, हम ही शादी करवा देते हैं, कम इज्जत तो ख़राब ना होगी। वो आईने में अपना अक्स देखती मकरो लहजे में बोली। दरवाजे पर खड़ा वजूद ये सब सुनकर साकित हो गया था। बारात आ चुकी थी, बशरी का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। वो आईने के सामने अपनी वीरान आंखें लिए खड़ी थी। इसका सरापा किसी को भी मदहोश कर सकता था। ब्राइडल मेकअप में वो शहजादी लग रही थी। कुछ देर बाद वो सौबिया के हमरा अपना भारी होता वजूद घिसेटती स्टेज पर आ बैठी। ओस के साथ ही उसका होने वाला दिल्हा बैठा था। ओस के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। शादी में फ़िरकान साहब के चंद दोस्त आए हुए थे। निकाह बिल्कुल सादगी से रखा गया था, बल्कि मख्फी कहीं तो बेहतर होगा। टेरेस से झांकता वजूद बेचैनी से दरवाजे की जानिब देख रहा था। बशरी का पूरा वजूद कांप रहा था। निकाह शुरू हुआ। वो लरजती पलकों से अपने गोद में पड़े कांपते हाथों को देख रही थी। जिंदगी में और कितने इम्तिहान बाकी हैं, रख जाइए मौलवी साहब। एक मर्दाना आवाज़ पर सब लोगों ने पलटकर दरवाजे की जानिब देखा। शहरोज़ गुस्से से लाल चेहरा लिए दरवाजे पर खड़ा था। ओस के आईन पीछे पुलिस वर्दी में मलबूस सिकंदर और चंद अहलकार खड़े थे। शहरोज़ तेज़ी से चलता हुआ स्टेज पर पहुंचा और दिलहे मियाँ की ज़बरदस्त घूंसों और लातों से दावत कर डाली। पूरे हाल में चहम गवियाँ होने लगीं। आपको अरेस्ट किया जाता है। एक लड़की को इस गैंग के हाथों बेचने पर जो लड़कियां समगल करता है। सिकंदर ने हथकड़ी सौबिया और फ़रकान साहब के आगे करते हुए कहा। बशरी हक दक्सी बैठी ये सब देख रही थी। तो क्या उसे बेचा गया था? टेरेस पर खड़ा वजूद एक बार फिर साकत हो गया। वो हया थी, हया गुलफाम, जो सिकंदर को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर सकते में आ गई थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती नीचे पहुंची। आप ही आप ठुक हैं। सफ़ेद पड़ती बशरी को थाम कर वो इसके हाथ सहलाने लगी। हमने बीचा नहीं है, यकीन करें, हम तो सिर्फ शादी करवा रहे थे। फ़रकान साहब ने सफाई पेश की। अब ये सब बातें थाने जाकर। सिकंदर ने उनके हाथ हथकड़ी लगाए। रखें SHO साहब, इनकाह में तो शामिल होने दें उन्हें। शहरोज़ ने उन्हें रोकते हुए ज़ुमानी अल्फाज में कहा तो हया और बशरी ने आंखें फाड़कर इसे देखा।